इस ट्वीट की जो भाषा है वो वाकई में मोदी जी की पर्सनल लाइफ पर छीटाकशी है। क्या आपको लगता है कि किसी ने स्वामी साहब को एडवाइस किया होगा? उन्होंने एक नहीं दो इंटरव्यूज में मेरे इस बात को इनडायरेक्टली बोला, लेकिन उसके बाद जो ये ट्वीट किया है वो बहुत ही डायरेक्ट है। उससे साफ ये पता चलता है कि यूएस के पास, अमेरिका के पास कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स मोदी जी की होंगी। शायद उस वजह से ही किसी ने उनको या तो बोला है या तो उनके पर ऐसा खतरा आप उनको लगा होगा तो उन्होंने डिलीट किया होगा। क्या वजह क्या लगती है आपको? मुद्दे को लेके वो मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उसके ऊपर सारी दुनिया का मीडिया, उसमें ट्विटर आपका एक्स भी शामिल है, फेसबुक भी शामिल है, वहां बवाल मचा हुआ है, आउटलेट मचा हुआ है। हैरत की बात तो ये है कि ये देश जो सबसे ज्यादा ये सेक्स वगैरह की बातों को लेकर सबसे ज्यादा नैतिकता का ढोल पीटता है, इवन गांधी और नेहरू तक को नहीं छोड़ता, जो ये आरएसएस और ये जो भाजपा की ट्रोल आर्मी है वो शांत क्यों बैठे हैं? बीजेपी की समस्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है। बीजेपी की समस्या आने वाला एप्स्टाइन फाइल है, जो कि अगले कुछ हफ्तों में प्याज की तरह खुलने वाला है। सुब्रमण्यम स्वामी को भूल जाइए, उन्होंने ट्वीट किया, लाख लोगों ने देखा, वो ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर 10 लाख लोगों ने देखा, वो तो बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब तो जितना जरूरी था उससे भी वो बहुत बड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल से बीजेपी इकोसिस्टम, जहां तक मेरी अब समझ है, अगर किसी भी कारण से सुब्रमण्यम स्वामी को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा है, चाहे दबाव में किया हो या चाहे किसी भी कारण से किया हो, इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। अपने ये प्रधान जी के चरित्र के बारे में जो बोलते हैं, उनको ये बहुत बड़ा अंदर से डर लगा हुआ है कि एप्स्टीन फाइल में सही में इस तरह की कुछ चीजें निकलने की संभावना बहुत ज्यादा बलवती मुझे दिख रही है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर से कोई ना कोई भानुमति के पिटारे में से कोई ऐसी आश्चर्यजनक चीज निकलेगी जिसको कि देख के पूरा देश दंग रह जाएगा। अब उस ट्वीट को देखिएगा, वो ट्वीट आज डिलीटेड है। ये ट्वीट देखिए, ये 30 नवंबर का ट्वीट है और इसको ध्यान से देखिएगा। इसके 66,000 व्यूज हुए थे। उसमें उन्होंने लिखा था कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मोदी टू अवॉइड द ब्लैकमेल ऑफ यूएस and Modi using the ugly sex revelations of Hardeep Puri, Modi's former cabinet minister. Modi claims to be a brahmachari, but in truth, he is a bachelor who has had flings with women, willing or unwilling. The US agencies have the photos to blackmail. This hurts India's national interest. अब इस ट्वीट को मैं स्क्रीन पर रखूंगी, प्रिया इसको हटाइएगा नहीं। ये वो ट्वीट है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने डिलीट कर दिया और आज टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट ट्विटर पर यही है, व्हाई हैज सुब्रमण्यम स्वामी डिलीटेड द ट्वीट। इस ट्वीट को उन्होंने क्यों डिलीट किया, इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर से मैं एक बार पढ़ रही हूं, ये ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी ने डिलीट कर दिया है। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मोदी टू अवॉइड द ब्लैकमेल ऑफ यूएस and Modi using the ugly sex revelations of Hardeep Puri, Modi's former cabinet minister. Modi claims to be a brahmachari, but in truth, he's a bachelor who's had flings with women, willing or unwilling. The US agencies have the photos to blackmail. This hurts India's national interests. अब इसके इस ट्वीट में ऐसा क्या था जो सुब्रमण्यम स्वामी ने डिलीट किया? उस इंटरव्यू के बाद मुझे बहुत सारे फोन्स आए और उन्होंने कहा कि नीलू जी थोड़ा संभल के रहिएगा, आपने सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू किया है और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आज सुब्रमण्यम स्वामी ने उस ट्वीट को डिलीट किया तो मैंने सोचा कि आज इस पर बात करनी जरूरी है कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी पर खतरा मंडरा रहा है। ये वो इंटरव्यू है जो मैंने अभी 3 दिन पहले इंटरव्यू किया था पब्लिक इंडिया पर, और मैंने एचडब्ल्यू न्यूज के लिए इंग्लिश में भी किया था। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर बैक टू बैक ये इंटरव्यूज रिकॉर्डेड थे जो गए। उस इंटरव्यू के बाद जो सुब्रमण्यम स्वामी ने ब्लैकमेल वाली बात करी और सेक्स रेवलेशंस वाली बात की, उसके बाद उस ट्वीट को उन्होंने क्यों डिलीट किया, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में है। और इस समय हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूं। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका स्वागत है। हमारे साथ विवेक देशपांडे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका भी स्वागत है। मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ हैं। और इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है, आप दोनों का भी स्वागत है। और मैं चर्चा आज अनिल सिन्हा से शुरू करूंगी कि अनिल जी, और उस ट्वीट को साइड में रखिएगा प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में है, जो ट्वीट डिलीट हुआ और जो मेरे इंटरव्यूज हैं उनको भी आप प्ले आउट करते रहे बीच बीच में, ताकि व्यूअर्स को ये पता चले कि ये जो ट्वीट्स उन्होंने किए थे उसके बाद जो मैंने इंटरव्यू किया और उसके इंटरव्यू के बाद जो ट्वीट में उन्होंने लिखा उसको डिलीट किया है। अनिल जी, क्या आपको लगता है, क्या सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर दबाव है या अब खतरा है? क्योंकि ये वो बात है जो कोई भी व्यक्ति इस समय बात करने के लिए कतरा रहा है। इस ट्वीट की जो भाषा है वो वाकई में मोदी जी की पर्सनल लाइफ पर छीटाकशी है। क्या आपको लगता है कि किसी ने स्वामी साहब को एडवाइस किया होगा? उन्होंने एक नहीं दो इंटरव्यूज में मेरे इस बात को इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोला, लेकिन जो उसके बाद जो ये ट्वीट किया है वो बहुत ही डायरेक्ट है। उससे साफ ये पता चलता है कि यूएस के पास, अमेरिका के पास कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स मोदी जी की होंगी, शायद उस वजह से ही
किसी ने उनको या तो बोला है या तो उनके ऊपर ऐसा खतरा आपको उनको लगा होगा तो उन्होंने डिलीट किया होगा। क्या वजह क्या लगती है आपको? मुझे आपको लगता है कि ये जो खुलासा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने किया, क्यों किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो अक्सर मैंने उनको कई बार इंटरव्यू किया, हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट उन्होंने इसी तरीके की बातें की हैं कि मुझे तो मोदी जी के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता है। और भी चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए, उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो जब चाइना में थे तो वो मोदी जी के ऐशो आराम के लिए बहुत सारा काम करते थे। इस तरीके की क्लिप्स इस समय बहुत वायरल है, सिर्फ मेरे ही इंटरव्यू में नहीं, उन्होंने कई लोगों को इंटरव्यू में ये बातें दोहराई हैं। अब लेकिन जब एप्स्टीन फाइल्स में इस तरीके का नाम आता है और उस पर लिखने के बाद डॉक्टर स्वामी डिलीट करते हैं तो हम क्या माने? क्या उन पर दबाव है? क्या उन्होंने सुबुद्धि में आकर उन्होंने सोचा कि अरे नहीं मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया अपने प्रधानमंत्री के बारे में, वो उन्होंने डिलीट किया, या फिर उनके ऊपर वाकई में एक सीरियस दबाव या खतरा भी हो सकता है? जी देखिए, ये जो ट्वीट का जो ये मामला है, इसमें मैं सबसे पहले एक चीज तो ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो अभी बात मेरे से पहले विवेक भी उठा चुके हैं, मैं उसको दूसरा पर्सपेक्टिव दे रही हूँ कि देखिए इस चीज को हम ये ना माने कि ये एप्स्टीन फाइल को लेके या मोदी जी की उसमें इन्वॉल्वमेंट को लेके सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी तरफ से कोई स्टोरी गढ़ी है या वो कोई खुद से स्कूप लाए हैं और वो उन्होंने यहाँ पोस्ट कर दिया था या आपके इंटरव्यू में बोल दिया था और उसकी वजह से बवाल खड़ा हुआ और उनको या तो मजबूर किया गया या उन्होंने खुद से ट्वीट डिलीट कर दिया। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस मुद्दे को लेके वो मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उसके ऊपर सारी दुनिया का मीडिया, उसमें ट्विटर आपका एक्स भी शामिल है, फेसबुक भी शामिल है, वहां बवाल मचा हुआ है, आउटरेज मचा हुआ है। हैरत की बात तो यह है कि ये देश जो सबसे ज्यादा ये सेक्स वगैरह की बातों को लेके सबसे ज्यादा नैतिकता का ढोल पीटता है, इवन गांधी और नेहरू तक को नहीं छोड़ता, जो ये आरएसएस और ये जो भाजपा की ट्रोल आर्मी है, वो शांत क्यों बैठे हैं? हरदीप पुरी का नाम तो कुछ जो भी तौर पे आया है एविडेंस के साथ आ गया है, इस्तीफा हो जाना चाहिए था हरदीप पुरी का। अभी तक किसी ने मांगा इस्तीफा? कोई नहीं मांग रहा है, सब चुप बैठे हैं कि एज इफ एप्स्टीन फाइल कोई तीर्थ यात्रा का जगह है जहां गए होंगे लोग। उसमें हरदीप पुरी भी गए होंगे और सो कॉल्ड तौर पे एलिजिडली मोदी जी भी गए होंगे। तीर्थ यात्रा की जगह थी वो, जिसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, और या सुब्रमण्यम स्वामी ने उस पर सवाल उठा दिया है तो उसके पीछे लाठी लेके दौड़ पड़े हैं। तो ये चीज जो है हमें ये बिल्कुल अलग अलग करना पड़ेगा कि ये जो मोदी जी के जी आपने देखा कि अक्रॉस पार्टी लाइंस इस विषय को, अभी मैं अनुमा जी से भी पूछूंगी कि इस विषय पर ऑपोजिशन भी ज्यादा बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब वो हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि चलो प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा है, इस पर्सनल इशू को हम क्यों उछालें, ये भी हो सकता है। तो इस पर कोई डिमांड भी नहीं कर रहा है। किसने मांगा अभी तक हरदीप पुरी का इस्तीफा, या किसने बोला कि प्रधानमंत्री का नाम इसमें आया है इसलिए इस पर कोई सफाई पेश की जाए? इस मुद्दे पर तो मैंने नहीं देखा कि किसी भी विपक्षी दल ने बोला हो। जी मीनू जी देखिए, ये जो विपक्षी दलों की जो बात है, जहां तक उनको अभी इंतजार करना होगा कोई भी मुद्दा बनाने से पहले, क्योंकि एप्स्टीन फाइल को पूरी तरह पब्लिक डोमेन में खोलने के लिए अभी वहां की अमेरिका की कांग्रेस ने परमिशन दे दी है। कांग्रेस बोले तो वहां की संसद, हम संसद ही बोलेंगे, कांग्रेस नहीं बोलेंगे। तो यूएस की जो कांग्रेस संसद है उन्होंने इजाजत दे दी है कि यस, इस एप्स्टीन फाइल को पूरी तरह खोल दिया जाए। अब उस एप्स्टीन फाइल को जब खोला जाएगा तो उसमें सो कॉल्ड जो कुछ एलिजिडली जो भी कह रहे हैं मोदी जी के अलावा, और जो कि आपके इंटरव्यू में प्रोबेबली सुब्रमण्यम स्वामी कुछ पत्रकारों का नाम भी ले रहे थे, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, कहा पत्रकारों के भी नाम है उसमें, तो ये तो और ज्यादा एक उन्होंने ये बोला कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, खाली ये हरदीप पुरी और मोदी जी नहीं है, कई अफसर हैं, कुछ पत्रकार हैं, इस तरीके से उन्होंने बात की थी हमारे पब्लिक इंडिया के इंटरव्यू में। जी हाँ जी, मैंने वो सुना था इंटरव्यू आपने भेजा तो मैंने उसको पूरा सुना है कि एक्चुअली कह क्या रहे हैं। तो वो जो उसमें बहुत सारे नाम ले रहे हैं वो, तो विपक्ष को जो कोई भी मुद्दा उठाने से पहले उसको पूरी तरीके से प्रूफ के साथ आना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखिए ना कि सुब्रमण्यम स्वामी की बात को ये मान लिया गया कि अपने आप बना लिया उन्होंने कहानी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बनाई है, हम इस चीज का क्रेडिट सुब्रमण्यम स्वामी को दे भी नहीं। ये तो वहां अमेरिका में निकल के आई है ये कहानी सामने, और उसमें कहा जा रहा है, ऐसा सो कॉल्ड एलिजिडली कहा जा रहा है कि उसमें मोदी जी का नाम भी हो सकता है। देखिए, मैं ये कहती हूं कि अगेन फिर नैतिकता की बात आती है, चारित्रिक नैतिकता की बात तो इस देश में
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, और जो पब्लिक लाइफ में और जो देश को लीड कर रहा है उसके लिए तो सबसे बड़ा। क्लिंटन का आपने नाम लिया, आप देखिए अमेरिका तो ओपन सोसाइटी है इन मामलों को लेके, लेकिन वहां पे भी जो उच्च पदों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको कोई माफी नहीं है कि वो फिलेंडरिंग करते घूमते रहें, कि कुछ भी करें वो और कोई निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे क्लिंटन के ऊपर भी इम्पीचमेंट चला, और वहां तो वो लड़की बालिग थी, मोनिका लेविन्स्की। यहां तो बताया जा रहा है कि छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म होता था। तो ये तो इतना बड़ा मतलब मौत की सजा है ऐसे मामलों में। तो ऐसे मामलों में नाम भी उछल रहा है। तो अगेन जैसे जेल हवाला डायरी में नाम आया था इस देश के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का, इन्हीं की पार्टी के सॉरी अडवाणी साहब का, उन्होंने नाम माने आने मात्र से इस्तीफा दे दिया था कि जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं हो जाएगा मैं पद ग्रहण नहीं करूंगा। और यहाँ पे भी तो वही स्थिति है कि लिख दिया है किसी ने कि इसका भी नाम है, इसका भी नाम है और उसका भी नाम है। सबको इस्तीफा देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के कहने की बात ही नहीं है ये। और मैं इस चीज का क्रेडिट सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं देना चाहती हूं कि वो एप्स्टीन फाइल की बात लाए या वो इस तरह का कोई स्कूप निकाल के लाए हैं या कोई बहुत बड़ा पर्दाफाश उन्होंने किया। उन्होंने तो जो बात ऑलरेडी डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में, उसको किया है, कहा है कि उसको कहा है। वो उनका कहने का तरीका जो भी हो, मैं इससे वो नहीं करती, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी तो सबके लिए एक ही लाठी से हाँकते हैं सबको। फिर वही जो उन्होंने जो कहा है, और उन्होंने ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया है, जो आपका शो की थीम है आज कि डिलीट क्यों कर दिया। देखिए बीजेपी सबको खरीदना जानती है। अब मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में बड़े खतरनाक आदमी हैं। तो इसलिए बीजेपी सबको खरीदना जानती है। कुछ भी हो सकता है, क्या हुआ है पर्दे के पीछे दैट आई डोंट नो। सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद डिलीट किया है, आई डोंट नो। ट्विटर ने डिलीट किया है, सरकार ने डिलीट कराया है, दैट आई डोंट नो। होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि सुब्रमण्यम स्वामी को हम माने या नहीं माने, उनका जो हरकतें हैं उसको हमें अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी अपने तरीके से सच्चाई पर खड़े रहते हैं। अब होता यह है कि सच्चाई और अच्छाई दो अलग अलग चीजें होती है। सच्चाई होती है मतलब वो होती है, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन अच्छाई जो होती है वो दिखती है, भले अंदर से बुरी हो। बुरा भी अच्छा दिख सकता है। जैसा सीता हरण के समय साधु वेश में रावण आया था तो वो बुरा था लेकिन अच्छा दिख सकता है। लेकिन सच्चा जो है वो हमेशा सच्चा ही दिखेगा। राम ने अगर छुप के बाली को मारा था तो वो सच है, वो छुपाते नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। हमको पता है सच्चाई ऐसी चीज है, छुपा नहीं सकते। मुझे 1970 के दशक में मेरी दादी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो एक कहानी सुनाती थी, बहुत मजेदार कहानी थी। राजा के माथा दो सींग। एक दिन अचानक कोई छोटा सा राजा था, उसके सर पे दो छोटे छोटे सींग निकल आए थे। अब वो क्या करे, कैसे करे? तो किसी नाई को बुलवाया, बाल बनवाया, बोला नाई को कि देखो अगर किसी को बोलोगे कि मेरे माथा में दो सींग है तो तुम्हारा गला काट देंगे। अब वो नाई बेचारा कैसे उस बात को नहीं बोले, वो उसका पेट फूलने लगा क्योंकि वो अंदर गुप्त बात रख नहीं सकता था। आखिरकार वो एक जंगल में गया, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर खड़ा होकर जोर 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 से बोला, राजा माथा दो सींग, राजा माथा दो सींग। कम से कम कोई सुना नहीं, लेकिन मेरा पेट हल्का हो गया। अब थोड़े दिन के बाद उस गड्ढे में से एक पेड़ निकल आया और वो पेड़ में से कोई वाद्य यंत्र बन गया, ढोलक बन गया, एक तारा बन गया। वो एक तारा और ढोलक किसी दिन पहुंच गया राजा के दरबार में, और जो भी बजाता था उस ढोलक से भी निकलता था राजा माथा दो सिंह, राजा के माथा दो सिंह। तो ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा कर दिए, पहले ट्वीट कर दिए, लाखों लोगों ने देख लिया, अब ट्वीट डिलीट कर दिए और 10 लाख लोगों ने देख लिया। तो वो चीज जो नहीं करना चाह रही थी बीजेपी, वो तो और ज्यादा होते हुए दिख रही है। ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि भारतीय संस्कृति में आप रावण की तरह भले महापंडित हों, अच्छे हों, पर अगर पाखंड आप करते हैं तो आपको सच्चा नहीं माना जाएगा। भारत की ये संस्कृति है, खास संस्कृति है कि आपको अच्छा हो या नहीं हो, आपको सच्चा होना पड़ता है। मेरे ख्याल से बीजेपी इकोसिस्टम भारतीय संस्कृति की इस खासियत को नहीं समझ पाई है। उसे लगता है कि सच्चा हो या नहीं हो पर अच्छा जरूर दिखो। इसीलिए ये इकोसिस्टम गुरु गोलवलकर से लेकर प्रधान जी तक को अच्छा दिखाने में लगा रहता है, छवि बनाते रहता है कि उसका हीरो है, ब्लेमिशलेस है, परफेक्ट है, बेदाग है।
पर आप भारत की संस्कृति देखिए, राम भी हो या कृष्ण भी हो, वो बेदाग नहीं थे। यहाँ तक कि गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में अपने खान पान के बारे में, अपने जात पात के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में जो उनकी कमजोरी थी उन्होंने मानी थी। तो होगा ये कि बीजेपी इकोसिस्टम की हालत अब वो ना गाइड फिल्म के देवानंद जैसी हो गई है कि था तो वो पाकिट मार, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में साधु संत बन गया, अब वो कहीं का नहीं रहा, अब सारा गांव कह रहा है कि तुम शहीद हो जाओ। तो मेरे ख्याल से बीजेपी की समस्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है, बीजेपी की समस्या आने वाला एप्स्टाइन फाइल है, जो कि अगले कुछ हफ्तों में प्याज की परत की तरह खुलने वाला है। सुब्रमण्यम स्वामी को भूल जाइए, उन्होंने एक ट्वीट किया, लाख लोगों ने देखा, वो ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर 10 लाख लोगों ने देखा, वो तो बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब तो जितना जरूरी था उससे भी वो बहुत बड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल से बीजेपी इकोसिस्टम, जहां तक मेरी अब समझ है, अगर किसी भी कारण से सुब्रमण्यम स्वामी को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा है, चाहे दबाव में किया हो या चाहे किसी भी कारण से किया हो, इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। अपने ये प्रधान जी के चरित्र के बारे में जो बोलते हैं, उनको ये बहुत बड़ा बंदर से डर लगा हुआ है कि एप्स्टीन फाइल में सही में इस तरह की कुछ चीजें निकलने की संभावना बहुत ज्यादा बलवती मुझे दिख रही है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर से कोई ना कोई, इस भानुमति के पिटारे में से कोई ऐसी आश्चर्यजनक चीज निकलेगी जिसको कि देख के पूरा देश दंग रह जाएगा। आने वाला समय ही बताएगा कि वो कितना दंग। नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं था, मान लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, 2-4 लाख लोगों ने देख लिया, हो गया, बात खत्म हो जाती, कल तक दूसरा हेडलाइन बन जाता। आपने उसको डिलीट करवा के अब वो जो 2 लाख देखे थे अब तो 20 लाख देख रहे हैं। इसका मतलब ही है कि अंदर से चोर की दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका है। एप्स्टाइन फाइल बहुत ही जबरदस्त कुछ ना कुछ खुलासा करने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये पूरा का पूरा भानुमति का पिटारा खोलने का श्रेय मैं नीलू व्यास जी को दूंगा। ना आप वो इंटरव्यू करती सुब्रमण्यम स्वामी को, ना सुब्रमण्यम स्वामी की हिम्मत होती कि चलो इसको ट्वीट कर देते हैं, और वो ट्वीट के बाद अब वो ट्वीट डिलीट हो गया, बड़ा हंगामा खड़ा करवा दिया आपने।